Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन वो है जो मैंने कल आपसे पूछा था। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसे हम इन शॉर्ट DGFT बुलाते हैं, ये न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, और हेड की जाती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। ये रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखें, जिसका ऑब्जेक्टिव है हमारे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना। ये एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं। ये शिफ्ट करते हैं प्रोहिबिशन और कंट्रोल करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को, और प्रमोट करते हैं फैसिलिटी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हमारी कंट्री को ध्यान में रखते हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB बुलाते हैं इन शॉर्ट हम इसे। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बारे में देख लेते हैं। NCRB के अकॉर्डिंग ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि 2016 से लेकर 2019 के बीच में जो सुसाइड के केसेस बढ़ते हैं आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उनको रिसेंटली इसने रिप्रेजेंट किया है, उस वजह से ये न्यूज़ में आया है। तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग 2016 से लेकर 2019 तक के अनएम्प्लॉयमेंट है वो 24% तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से 2016 में 2298 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन 2019 के अंदर 2851 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो ये फिगर है, ये काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। इसमें टॉप पे रहा है कर्नाटका, वहाँ पे 553 केसेस रजिस्टर हुए हैं सुसाइड के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 2019 में। कर्नाटका के बाद में महाराष्ट्र है, जिसके अंदर 452 केसेस हैं, और तमिलनाडु के अंदर 251 केसेस हैं। कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोविड-19 से पहले भी कंट्री है, उसके अंदर जॉब लॉसेस हो रहे थे लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI इन्होंने बताया है कि 10 मिलियन इंडियंस हैं, उन्होंने अपनी जॉब खो दी है कोविड-19 की सेकेंड वेव के टाइम पे। 97% जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम के अंदर डिक्लाइन होगा। सुसाइड हैं वो चिल्ड्रंस के अंदर, वो भी बढ़ रहे हैं। NCRB की डेटा के अकॉर्डिंग 24,000 चिल्ड्रंस हैं, एज ग्रुप जो 14 से लेकर 18 ईयर्स तक आते हैं, वो सुसाइड कर चुके हैं 2017 से लेकर 2019 के अंदर, और सुसाइड किया है उनके अंदर 4,000 स्टूडेंट्स ने, जो कि एग्ज़ाम में फेल हो गए थे इस वजह से। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सिटी है वो बन गई है फुल्ली वैक्सीनेटेड? 100% जो लोग हैं उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है सिटी के अंदर। हमारे ऑप्शन हैं भुवनेश्वर, इंदौर, वाराणसी, कोची। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, भुवनेश्वर। इसको देख लेते हैं। भुवनेश्वर है वो पहली सिटी बन गई है जिसके अंदर 100% कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है मैसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोविड-19 के खिलाफ। BMC ने 55 सेंटर्स हैं उनको पूरे टाइम चला कर रखा, वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल रही। BMC ने रिकॉर्ड कायम किया है कि 9 लाख पीपल हैं 18 साल से ऊपर की एज की सिटी के अंदर, उनको वैक्सीनेट किया, जिसके अंदर 31,000 हेल्थ केयर वर्कर शामिल हैं, 33,000 फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं, 5 लाख से लेकर 5,70,000 पीपल ऐसे हैं जो कि 18 से 44 एज ग्रुप के हैं, और 3,20,000 पीपल ऐसे हैं जो 45 से ऊपर की एज के हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है पिंगली वेंकैया के बारे में, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। इंडियन फाइटर थे जिनका जन्म 1876 के अंदर हुआ था। पिंगली वेंकैया हैं, ये आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था हमारे नेशनल फ्लैग को। हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, और उनके साथ में अदर जो मेंबर्स हैं यूनियन कैबिनेट के, उन्होंने अंजलि दी है। 2021 के अंदर इनकी 145th एनिवर्सरी मनाई पिंगली वेंकैया की। कोई भी कंट्री है वो आइडेंटिफाई की जाती है और डिस्टिंग्विश की जाती है उसके यूनिक फ्लैग की वजह से, उसके एम्बलम की वजह से और एंथम की वजह से। फ्लैग है वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है कि कंट्री है वो कैसे देखी जाएगी और आइडेंटिफाई की जाएगी। इंडियन नेशनल फ्लैग है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यूज़ को, थॉट्स को, और डिफ़ाइन करता है हमारे बिलीव्स को और स्ट्राइव्स को। सैफरन कलर जो संतरिया
जो केसरिया रंग है हमारा, वो सिंबलाइज करता है हमारी स्ट्रेंथ को और हमारी करेज को। और जो हमारा वाइट कलर है वो दिखाता है जो मिडल में हमारे तिरंगे के वाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है पीस और ट्रुथ को। और जो लास्ट में ग्रीन हरा कलर है वो बॉटम में होता है, वो सिंबलाइज करता है हमारी फर्टिलिटी को, ग्रोथ को और हमारी लैंड की एस्पिरेशंस को। और इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। ये सिंबलाइज करता है कि हमारी लाइफ है उसके अंदर मूवमेंट्स हैं डेथ्स की, वो दिखाई गई हैं इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किससे रिलेटेड है? ट्रांसजेंडर पर्सन से, पर्सन विद डिसेबिलिटी से, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, सैंक्शंस लगा दिए हैं टीम क्लोक के ऊपर, जिसने लीड किया था पीपल विद डिसेबिलिटी टीम को सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। और ये इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसके अंदर लार्जेस्ट टीम है जो पीपल विद डिसेबिलिटी जिसने इसके ऊपर चढ़ाई की थी। इसे ऑपरेशन ब्लू का फ्रीडम का नाम दिया गया था, जिसका एम था शटर करना कॉमन परसेप्शन को उनकी पिटी, चैरिटी और इनेबिलिटी के द्वारा, जो पर्सन है डिसेबिलिटी के साथ में, और रिक्रिएट करना उनकी डिग्निटी को, फ्रीडम को और एबिलिटी को। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है वो लॉन्च किया गया था 2019 क्लोक ग्लोबल के द्वारा। और इस टीम के फॉर्मर हैं वो कौन है? फॉर्मर स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। और ये ऑपरेशन है स्पेशल इम्पैक्ट वेंचर डाला गया, एबिलिट करना जो लोग हैं डिसेबिलिटी के साथ में, और उनको एक एडेप्टिव एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर लाना। इसका और फोकस क्या था कि डिज़ाइन किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके सस्टेनेबल लार्ज एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन, इसके लिए जो पर्सन डिसेबिलिटी के साथ में जीते हैं उनके साथ में और स्पेशली कंजर्वेशन किया जा सके हमारे एनवायरनमेंट का, और सस्टेनेबल स्पेस बनाया जा सके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट्स को किसके रेफरेंस में? यूएनएससी। अभी हमने चेयर ली है इसकी प्रेसिडेंसी, सो इस वजह से ये न्यूज़ में है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। हर साल जनरल असेंबली इलेक्ट करती है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 ईयर टर्म्स के लिए। और इस साल इंडिया की प्रेसिडेंसी का 10th टेन्योर है। तो हमें बताने में से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये हमारा 10th नहीं, ये हमारा 8th टेन्योर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे ओपन डिबेट के अंदर यूएनएससी में 9 अगस्त 2021 को। इंडिया है होल्ड कर रहा है इस प्रेसिडेंसी को अगस्त के अंदर, और नरेंद्र मोदी हैं वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो चेयर करेंगे ओपन डिबेट को यूएनएससी में चुनाव होने के बाद में। और इसकी हाईलाइट की है क्या कि इसका गोल क्या है कि प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव सॉल्यूशन इंटरनल पीस और सिक्योरिटी के अंदर। स्टार्ट किया अपने 2 ईयर टेन्योर को यूएनएससी के अंदर जनवरी 1 2021 से, और ये 7th टर्न। इससे पहले 7 बार इंडिया चुना जा चुका है यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। और वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? 1950 से 51 तक, 1967 से 68 तक, 1972 से 73 तक, 1977 से 78 तक, 1984 से 85 तक, 1991 से 1992 तक। यूएनएससी है ये बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, लीग ऑफ नेशंस जब फेल हो गए थे मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड के अंदर पीस। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 17 जनवरी 1946 को। यूएनएससी ने अथोराइज किया था मिलिट्री इंटरवेंशन जो कोरिया वॉर हुई थी उसमें और कॉन्गो क्राइसिस के अंदर। साथ साथ पीस कीपिंग मिशन भी चलाए गए थे सुएज क्राइसिस और साइप्रस और साथ ही साथ वेस्ट न्यू गिनिया के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम? हमारे ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या फिर आरबीआई। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अनाउंस किया है कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनको। ये पार्टनरशिप करें किसके साथ में? सीएससी एसपीवी के साथ। इसे कहा जाएगा दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ये स्कीम है, इसके अंदर एचडीएफसी का एम क्या है कि वो हेल्प करेंगी शॉपकीपर्स को और मर्चेंट्स को, उन्हें इजीली उनका कैश मिल सके। इसके अंदर किसे लोन दिया जाएगा? यह ओवरड्राफ्ट स्कीम किसके लिए लाई गई है? जो दुकानदार 3 साल से इस काम को कर रहे हैं वो अपने 6 महीने की स्टेटमेंट को, बैंक स्टेटमेंट को दिखाकर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक है उसने अप्रूव किया है ओवरड्राफ्ट लिमिट को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपीज़ तक। वो उनकी स्टेटमेंट के बेस पे उनको दिया जाएगा
और इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सीख करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में बिजनेस, फाइनेंशियल और इनकम टैक्स रिटर्न रिटेलर्स के अंदर जो इस स्कीम के अंदर अप्लाई करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है एक वेबसाइट जिसका नाम है www.rashtriyagan.in। इसके किसका इनिशिएटिव है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इसका आंसर। कल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक यूनिक प्रोग्राम जिसके अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव को इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में इस साल। इसका इनिशिएटिव है वो कनेक्ट करेगा लोगों को नेशनल एंथम के साथ में। और इसके अंदर मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि जो प्राइड है और यूनिटी हमारे देश की इंडिया दिखाई जाएगी। इसके अंदर क्या कहा गया है कि लोग अपने क्या करें, नेशनल एंथम गाएं और उस वीडियो को अपलोड करें इस वेबसाइट के ऊपर। और इसका कंपाइलेशन है वो नेशनल एंथम का वो दिखाया जाएगा 15 अगस्त को। ये इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी मन की बात के अंदर 25 डेट को लास्ट जो मंथ है उसके अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्काई ग्लो ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, किससे रिलेटेड है? किस तरह के पॉल्यूशन से रिलेटेड है? एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा लाइट पोल्यूशन। रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई है उसके अंदर बताया गया है कि स्काई ग्लो वो फोर्स करता है डंग बेटल्स को सिटी के अंदर अबाउंडन कर देता है मिल्की वे को, जो कि रिलाई करता है इंस्टेड ऑन अर्थ बाउंड आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से बीकन क्रिएट कर देता है। स्काई ग्लो है वो नाइट के अंदर होता है, नाइट स्काई के अंदर देखने को मिलता है सिटीज़ के पास में, जो कि ब्लॉक कर देता है कि हम बड़े बड़े स्टार्स को भी नहीं देख पाते हैं। इस ब्राइटनिंग की वजह से नाइट स्काई है वो इनहेबिटेट हो जाता है और जो कि एरिया है स्ट्रीट लाइट्स की वजह से, सिक्योरिटी फूड लाइट्स की वजह से और साथ ही साथ आउटडोर ऑर्नामेंटल लाइट्स की वजह से स्काई ग्लो देखने को मिलता है। स्काई ग्लो है वो एक तरह का लाइट पोल्यूशन माना जा सकता है। इनकॉर्पोरेट और एक्सेसिव यूज़ जो हम आर्टिफिशियल लाइट का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं उसकी वजह से लाइट पोल्यूशन होता है, उसे लाइट पोल्यूशन कहा जाता है। और ये सीरियस एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है ह्यूमन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए और साथ ही साथ हमारी क्लाइमेट के लिए। सो मिनिमम यूज़ करना चाहिए लाइट का भी, इसकी वजह से हम एनर्जी सिक्योरिटी को भी बचा पाएंगे और हमारे इन्वायरमेंट को भी। कंसिडर करना है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बताना है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? इसके अंदर जो हम डेली कंज्यूम करते हैं जो खाना, उसको प्रोसेस करके उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड किया जाता है। इसके अंदर इंक्रीज़ करने के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू को, दूध के साथ में विटामिन डी को ऐड करना और सॉल्ट के जो हमारे नमक है उसके साथ में आयोडीन को ऐड करना, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा गया है और हमारी दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो इस वजह से हमारा आंसर हुआ डी। रिसेंटली एक ग्रुप है साइंटिस्ट का और एक्टिविस्ट का, उसने वार्न किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम इन शॉर्ट FSSAI बुलाते हैं, कि इसकी वजह से कि फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हेल्थ और लाइवलीहुड के ऊपर। सेंटर का प्लान है कि वो मैंडेटरी फोर्टिफाई करेंगे राइस और ईडिएबल ऑयल्स को, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाएगा। ये जो स्टडी है वो इस प्रोग्राम को पुश बैक करती है। और ये क्यों करना चाहते थे? ताकि वो फाइट कर सके क्रॉनिक एनीमिया को और अंडर न्यूट्रिशन को। गवर्नमेंट है वो उसने प्लान बनाया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फोर्टिफाइड राइस को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मिड डे मील स्कीम्स के अंदर कंट्री के अंदर 2021 के अंदर, और स्पेशल फोकस दिया जाएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फूड फोर्टिफिकेशन को डिफाइन किया जाता है एक प्रैक्टिस जिसके अंदर डेलिबरेटली इंक्रीज़ किया जाता है कंटेंट एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, ताकि इंप्रूव किया जा सके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को फूड सप्लाई के अंदर और प्रोवाइड किया जा सके पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही कम हेल्थ रिस्क के साथ में। इसके अंदर नोट करने वाली बात ये है कि बायो फोर्टिफिकेशन है अलग होता है कन्वेंशनल फूड फोर्टिफिकेशन से। बायो फोर्टिफिकेशन का एम होता है इंक्रीज़ करना न्यूट्रिएंट लेवल को क्रॉप के अंदर जब प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही हो, ना कि मैनुअल का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग के दौरान क्रॉप की इसे ऐड किया जाता है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम शाइन बुलाते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये इनिशिएटिव है किसका? IIM अहमदाबाद का, IIT दिल्ली का, IIT खड़गपुर का, या फिर IIT बॉम्बे का? इसका आंसर है IIT बॉम्बे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन बैंक ने एक MOU साइन किया है किसके साथ में? सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम इन शॉर्ट शाइन बुलाते हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर क्या है? इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, वो एक्सटेंड करेगी एक्सक्लूसिव क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टअप्स के लिए और MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। शाइन है इसके अंदर IIT साइन और IIT बॉम्बे है, वो क्या करेंगी? फॉर्च्यूनर होंगी सेटिंग अप करने के लिए। इसके अंदर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी इंडस्ट्रीज़ के लिए, सपोर्ट करने के लिए स्टार्टअप्स को। और शाइन है और IIT बॉम्बे है, वो प्रोवाइड करवाएंगी सपोर्ट MSME सेक्टर के अंदर, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के अरेंजमेंट्स करेंगी और टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगी उनके इंक्यूबेशन के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को देंगे, प्रोवाइड करवाया जाएगा। बैंक है वो एक्सटेंड करेंगी लोन को 50 करोड़ तक उनकी स्टार्टअप्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और मशीनरी और इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए। फिर ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है। कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन इशू से कंट्रोल करने के लिए ओशन प्रॉब्लम, या फिर मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रायोरिटी सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।